कभी ऐसा फील होता है कि लाइफ फुल स्पीड पर भाग रही है और आप बस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक काम, नोटिफिकेशंस, फ्यूचर की चिंता, पास्ट के रिग्रेट्स, इस सब के बीच हम अभी में, इस पल में जीना ही भूल जाते हैं। आज हम बात करेंगे माइंडफुलनेस की। ये एक सिंपल सी लेकिन बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है, स्ट्रेस कम करती है और ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ाती है। इस डिस्ट्रैक्शंस और चिंता से भरी दुनिया में माइंडफुलनेस एक तरीका है थोड़ा स्लो डाउन करने का और लाइफ को सच में एक्सपीरियंस करने का। तो एक कंफर्टेबल जगह बैठिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ इस जर्नी पे चलिए, प्रेजेंट मोमेंट की पावर को अनलॉक करने के लिए। तो आखिर ये माइंडफुलनेस है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका मतलब है ध्यान देना, जानबूझकर, अभी, इस पल पर, बिना किसी जजमेंट के। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपना दिमाग खाली करना है या अपने थॉट्स को रोक देना है, वो पॉसिबल भी नहीं है। इसका मतलब है बस नोटिस करना कि आपके अंदर और आपके आसपास इस पल में क्या हो रहा है। हम सबकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट मोड पे चलता है ना? सुबह उठना, काम पे जाना, वापस आना, सो जाना। माइंडफुलनेस इस ऑटो पायलट मोड को स्विच ऑफ करने का बटन है। सोचो या डिस्ट्रैक्शंस में बह जाने के बजाय आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स और आसपास की दुनिया को लेकर अवेयर होना सीखते हैं। और इसके लिए आपको घंटों तक किसी पहाड़ पर बैठने की जरूरत नहीं है। कुछ बहुत आसान तरीके हैं जिससे आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला और आसान है ब्रेथ अवेयरनेस। बस अपनी नेचुरल सांस पर फोकस करें। फील करिए हवा कैसे नाक से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, या आपका पेट सांस के साथ कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। जब भी दिमाग भटके, और वो भटकेगा ही, बस आराम से बिना गुस्सा किए उसे वापस अपनी सांस पर ले आइए। दूसरा है बॉडी स्कैन। आराम से अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान ले जाइए, अपने पैरों की उंगलियों से शुरू करके अपने सर तक। बस नोटिस करिए कि कैसा फील हो रहा है, गर्मी, ठंडक या कोई और सेंसेशन। कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ नोटिस करना है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है माइंडफुल ईटिंग। अगली बार जब आप खाना खाएं तो उस पर पूरा ध्यान दें, उसका टेस्ट, उसकी स्मेल, उसका टेक्सचर, उसके कलर्स। आराम से चबाकर खाइए, हर एक बाइट को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। बस दिन में कुछ मिनट से स्टार्ट कीजिए। कंसिस्टेंसी ड्यूरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए, ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया और आपको एकदम से गुस्सा आ गया, या ट्रैफिक में कोई कट मार के चला गया। नॉर्मली हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। माइंडफुलनेस आपको इस सिचुएशन और आपके रिएक्शन के बीच में एक छोटा सा पॉज बटन देता है। उस पॉज में गुस्से या एंजाइटी से तुरंत रिएक्ट करने की बजाय आप अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं और फिर सोच समझकर आराम से अपना रेस्पॉन्स चूज करते हैं। सिर्फ वो एक छोटा सा पॉज आपको कितने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स से बचा सकता है, बाद में पछताने से रोक सकता है और आपके रिलेशनशिप्स को और स्ट्रांग बना सकता है। सोचिए, कितनी आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ एक 5 सेकंड के पॉज से अवॉइड हो सकती हैं। अब आते हैं रेजिलियंस पर। रेजिलियंस मतलब मुश्किल टाइम से, स्ट्रेस से वापस बाउंस बैक करने की कैपेसिटी। माइंडफुलनेस रेजिलियंस बिल्ड करने में हेल्प करता है। कैसे? सबसे पहले ये आपको डिफिकल्ट इमोशंस को दबाने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना सिखाता है। दूसरा, मुश्किल वक्त में ये आपको ग्राउंडेड रखता है, इधर उधर भटकने नहीं देता। तीसरा, आप अपने नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं। और चौथा, आप अपने लिए कंपैशन और पेशेंस डेवलप करते हैं। टाइम के साथ ये प्रैक्टिस आपको और स्ट्रांग बनाती है। इसलिए नहीं कि आप मुश्किलों से बचने लगते हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें क्लैरिटी और शांति से फेस करना सीख जाते हैं। काउंटलेस लोगों ने माइंडफुलनेस से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, एंजाइटी और डिप्रेशन कम करने से लेकर फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ाने तक। पर एक बात हमेशा याद रखें, ये एक जर्नी है, कोई रेस नहीं। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। जब आप ये नई आदत डाल रहे हों तो खुद के साथ थोड़ा पेशेंट और काइंड रहिए। शुरुआत में दिमाग भटकेगा और वो बिल्कुल नॉर्मल है, बस उसे आराम से वापस ले आना है। दिन में ली गई कुछ माइंडफुल सांसें भी आपके दिमाग और शरीर के लिए एक गिफ्ट की तरह है। तो अगली बार जब भी लाइफ थोड़ी ओवरवेलमिंग लगे, जब सब कुछ भारी लगने लगे, तो बस एक सेकंड के लिए रुक जाइए। अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने आसपास देखिए और इस पल में, प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाइए। आपकी माइंडफुलनेस की जर्नी आज से, अभी से शुरू होती है। हर माइंडफुल पल के साथ आपको शांति, खुशी और रेजिलियंस मिले।